सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आदमी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 16 नवंबर 23 के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, कि इस जोन से ऊपर जाने पर हम बाय ट्रेड प्लान करेंगे। बट क्या हुआ, आज बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हुई। ठीक है, इतनी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हुई और मैंने आपको बताया रखा था इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग थी। और मैंने क्या बता रखा है आपको, प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो उसमें या तो मार्केट गैप को फिल करने आएगा, लेकिन अगर इतना बड़ा गैप है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है गैप को फिल करना, कि बहुत बड़ा गैप है तो, ठीक है ना। लेकिन अगर गैप को फिल नहीं करने आ रहा है तो कंसोलिडेट करेगा। मार्केट में मोमेंटम तब नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, मार्केट ऊपर जाने खोलने के बाद मार्केट में या तो फिर कंसोलिडेशन होगा या फिर गैप को फिल करने के लिए नीचे आएगा। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई और यहाँ से देखिए इस जोन से फिर आया टच करने और हमारे इस वाले लेवल तक। ठीक है, ये लेवल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर ये आप डेली में ड्रॉ कर लीजिए अपने डेली के लिए। लेवल्स यही सेम रहने हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत जो चेंज होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ऊपर की साइड हमारा है 19,730, ठीक है, तो वो हमारा एक रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक फॉल आया क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गिरना ही था और फिर यहाँ पर टच करके, ठीक है, इस सपोर्ट्स को टच करके और फिर ऊपर की साइड यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट किया है पूरा मॉर्निंग का सेशन और फिर जो हाफ होता है साइडवेज जोन, फिर मार्केट ने 1 बजे ब्रेकआउट दिया है ऊपर की साइड, ठीक है। और ब्रेकआउट में फिर ऊपर ये देखिए यहाँ पे एक मोमेंटम मिला, फिर अगेन एक एम पैटर्न बना के यहाँ से गिरा, यहाँ पे एक ट्रेड मिला था हमें और फिर यहीं से सपोर्ट लेकर जब भी सपोर्ट में आएगा, अगर ये सपोर्ट जोन है हमारा, यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक सपोर्ट कैसे लिया है और उसके सपोर्ट यहाँ पर लेकर फिर ऊपर की साइड मोमेंटम दिया है 3 o'clock पे रेडी रहा करो कि 3 o'clock की कैंडल किधर बनती है। अगर 3 o'clock की कैंडल रेड बनती और नीचे की साइड जाता तो फिर नीचे की साइड भी काफ़ी अच्छा जाता। लेकिन मार्केट में बुलिशनेस थी तो मार्केट ने 3 o'clock की कैंडल ऊपर की साइड बनाई और ऊपर गया है, ठीक है। ठीक है ना। तो अब देखिए हम कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, कल का ट्रेड हम कैसे प्लान करेंगे। कल का हमारा ऊपर का जो लेवल रहेगा, देख कल भी मार्केट में मोमेंटम आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर नहीं है, ठीक है, लेकिन मार्केट कल परसों गिरा फिर ऊपर की साइड गया। लेकिन जैसा आज का सिनेरियो था इसको देख के ये लगता है कि कल मार्केट बुलिश ही रहने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी देखिए मार्केट गिर भी सकता है, बाकी जो कल के जो चांसेस है वो बुलिश ही रहने के चांसेस है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम यहाँ पर, लेकिन हमें चाहे मार्केट बुलिश रहे या बेयरिश रहे, हमें अपनी एनालिसिस और अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हम से आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर नीचे जाएगा, नीचे जाने की जाता है निफ्टी इससे नीचे तो हम शॉर्ट करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ पे कहीं, ठीक है, ठीक है ना, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है ना। तो यहाँ से नीचे जाने पर और अगर इस हाई से ऊपर निकलता है 600, यानी कि ये 69 जो आज का हाई है इससे ऊपर निकलता है तो हमें 730 तक के लेवल आराम से मिल जाएंगे स्टार्टिंग में ही, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई तो हम शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन ये वेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए प्रीमियम तो बढ़ते नहीं है इतने ज़्यादा। अगर हमारे प्रीमियम गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो प्रीमियम जो पुट के रहेंगे वो इतने बढ़ेंगे नहीं जितने कॉल के ऑलरेडी डिक्रीज़ होंगे। कॉल के प्रीमियम डिक्रीज़ होते हैं, बढ़ने पर जैसे ही आपने खुला है यहाँ पे तो वो एक फॉल करेंगे प्रीमियम बहुत तेज़ी से, फिर आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो डे था वो स्विंग वालों के लिए था, जिन्होंने कल BTST किया था, कल बाय किया था जिन्होंने, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा था आज का उनका अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर इस लेवल पे, तो अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर यहाँ से हमें फॉल भी मिल सकता है, ठीक है ना, यहाँ से फॉल मिल जाएगा। और अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद फिर कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड देगा तो हम कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड में एंट्री लेंगे, ठीक है। और अगर यहीं से ही ये फॉल करता है इस लेवल से नीचे जाने पर तो सेल का ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल तक के लिए, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो फिर वही वेट करना है। गैप डाउन ओपनिंग ज़्यादा होने पर या गैप अप ओपनिंग होने पर या तो मार्केट गैप को फिल करेगा या फिर कंसोलिडेट करेगा, तो फिर वो ट्रेड नहीं बनता है, हमें वेट करना होता है या उस दिन ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में देखिए आप, बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग हुई, इस जोन से ऊपर निकलते ही हमारा गैप अप ओपनिंग हुई और हमारे कितने लेवल्स को पार किया इसने, इस वाले को भी, इसको भी, इसको भी, यहाँ पे जाकर ओपनिंग हुई और फिर वहीं से फॉल हुआ यहाँ तक का।
और फिर देखिए ऊपर फिर क्लोज किया और फिर इसी जोन पे आकर इसी में ही कंसोलिडेट करता रहा है। यहाँ से फॉल किया, यहाँ से फॉल करता धीरे धीरे गिरता गिरता इस लेवल से भी नीचे गया। ठीक है, देखिए हमारे हर लेवल पर वो जाकर ना एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा। ये वाली कैंडल लूँगी, ये वाली कैंडल लूँगी, इसके बाद फिर पुल बैक किया यहाँ पर। अगर मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ ना आपको, तो ये कंसोलिडेट करेगा। 1 किया तरीके पे, देखिए यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे 1 पे आके इसने एक इससे यहाँ पर जाकर पुल बैक लेकर फिर फॉल किया है, फिर यहाँ से फॉल किया और फिर इस लेवल पर आकर सपोर्ट लेकर और कंसोलिडेट हो गया पूरा। फिर आज का जो डे था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में सेकंड सेशन में, सेकंड में हमें निफ्टी में मोमेंटम था। ठीक है, तो हमें निफ्टी में ट्रेड लेने थे, क्योंकि अगर इसमें देखिए ये साइडवेज रहा है। ठीक है, ये 3 ओ क्लॉक पे तो एक मोमेंटम आया था। अगर आप बैंक निफ्टी में 3 ओ क्लॉक में हीरो जीरो करना चाहते, लेकिन हीरो जीरो मैं क्या चाहता हूँ कि ना करे। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो प्रॉफिट का ट्रेड है, उस पर ही 1-2 लोट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, हीरो जीरो, अदरवाइज हीरो जीरो के लिए ट्रेड ना करें। ठीक है, अपनी कैपिटल को सेव कीजिए। इक्विटी में पैसा काफ़ी आसानी से मिलता है, इक्विटी में ट्रेड कीजिए। ऑप्शन में अगर नहीं कमा पा रहे हैं आप, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए कंसोलिडेशन रहा है पूरा इस रेंज में ही के बीच में। इसमें हाँ मैंने आपको एक बता रखा कि अगर रेजिस्टेंस पे जाए तो सेल करो, सपोर्ट पे जाए तो बाय करो। ठीक है, साइडवेज में ऐसे पैसा कमाया जाता है। लेकिन प्रीमियम ऐसे डीके होते हैं ना, जब अगर एक्सपायरी है तो फिर आपको एकदम से शार्प मोमेंटम चाहिए, अदरवाइज लॉस हो जाता है। जैसे यहाँ से मिला था ना मोमेंटम, तो ये सही था। ठीक है, तो कल को अब अगर इसमें ये इससे ऊपर जाता है तो हम एक बाय का ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ से ऊपर जाने पर बैंक निफ्टी में, और अगर इससे नीचे जाता है तो हम एक सेल का ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल तक के लिए। ठीक, क्लियर है। और गैप अप ओपनिंग होने पर गैप डाउन पे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता रखी है। ठीक है ना, अब बात करते हैं हमारे स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया, जो मैंने आपको कल दिए थे। तो देखिए पहला स्टॉक था हमारा, ये यहीं से ही फॉल किया है। स्टार्टिंग में ओपनिंग यहाँ पे हुई, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर नीचे गिर गया। ठीक है, रेड कैंडल बनाई और ये फिर इसी जोन से फिर अगेन गिरा। हाँ, हमें यहाँ पे ना देखिए एम पैटर्न का टाइप बना के ऊपर से यहाँ फॉल हो रहा था। अगर ये इस लेवल से ये वाली कैंडल जो बनाई थी इसने, फिर अगर यहाँ से निकल जाता तो हमें एक मोमेंटम मिलता अच्छा, लेकिन इसने यहाँ से फिर फॉल कर दिया, फिर फॉल हो गया उस लेवल से, फिर अगेन जाके क्लोज हुआ है। आप चाहे तो कल को इसको ट्रेड कर सकते हैं अगर ये इस लेवल से ऊपर निकलता है। 138 30-40 के लेवल से ऊपर निकलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टॉक था हमारा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक देखिए इसने ओपनिंग तो ऊपर की है। ठीक है, पहली कैंडल यहाँ से बनाई है, फिर आप अगर इसको यहाँ पे बाय करते तो एक चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, अगर जैसे मैंने हमारे बाय के स्टॉक है तो उनमें भी गैप अप ओपनिंग हुई है, तो गैप अप ओपनिंग उनमें भी होगी। लेकिन जैसे ही मार्केट गैप को फिल करने आएगा, कंसोलिडेट करेगा, नीचे गिरेगा, तो ये स्टॉक भी नीचे की साइड आने की कोशिश करेंगे, जो हमारे बाय के भी स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर ये इसने हमारा सिर्फ पहला टारगेट हिट किया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर स्टॉप लॉस वेट कर दिया होगा कुछ लोगों का, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ से ठीक है सपोर्ट के आसपास से यहाँ से फिर ऊपर गया है। ठीक है, तो कुछ लोगों को इसमें प्रॉफिट मिला होगा, ये बाकी फिर साइडवेज रहा है। फिर ऊपर से देखिए यहाँ से एक ट्रेड मिल रहा था हमें, मैंने बता रखा आपको, ये पैटर्न बनने पर, ठीक है, पिन बार डोजी बनने पर गिरता है अच्छे से। ठीक है, फिर कॉल इंडिया था हमारा, कॉल इंडिया में भी रेड कैंडल बनी है पहली। ठीक है, हाँ वेल्सपन था, वेल्सपन में हमारा प्रॉफिट हुआ है, यहीं से देखिए बढ़ना शुरू हो गया था। ये पहली कैंडल यहाँ से ओपनिंग हुआ और थोड़ा सा नीचे जाते ही और फिर बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, और फिर बढ़ते बढ़ते इसने पहली कैंडल में हमारे टारगेट हिट करा दिए। फिर अगर हम यहाँ पे बाय करते 62 पे, तो ये काफ़ी अच्छा बढ़ा है। फिर अगेन नीचे आया और फिर उसके बाद भी सेकंड, लेकिन हमें तो फर्स्ट सेशन में ही प्रॉफिट अपना बुक करके और फिर आराम से मौज मस्ती करनी होती है। पूरा दिन ट्रेड वही ट्रेडर करे जो प्रॉफिट में है। अगर प्रॉफिट बना पा रहे हैं आप पूरा दिन बैठ के तो सही है, अदरवाइज़ आप मॉर्निंग के 1-1.5 घंटे में प्रॉफिट बनाइए अपना और फिर आराम से मज़े कीजिए। ठीक है, या कुछ और काम कीजिए अपना। ठीक है, वो ये नहीं कि हमने मॉर्निंग में प्रॉफिट बना लिया और फिर मार्केट को अगेन वो प्रॉफिट वापस कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए वोल्टास था, वोल्टास में हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, यहीं से ही ये ऊपर की साइड चला गया। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आपको ट्रेड मिलते हैं, या तो वहीं से वो प्रॉफिट वो ऊपर की साइड जा रहा हो, लेकिन रेड कैंडल बनी थी, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती तो आपको देखिए बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा था इसमें। फिर हमारा क्रॉम्पटन था, क्रॉम्पटन में भी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। अब देखते हैं हम कल के लिए स्टॉक, तो कल के लिए पहला स्टॉक रहेगा अपोलो टायर। ठीक है, सो अपोलो टायर के लिए लेवल रहेगी ये देखिए। ठीक है, 429 पे हमें बाय करना है अपोलो टायर को। ठीक है, तो अपोलो टायर को हम 429 पे बाय करेंगे और हमारा जो एसएल रहेगा वो 2 रुपीज़ का रहेगा। ठीक है, और जो टारगेट रहेगा पहला वो 3 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 3.5 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का अपोलो टायर में। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपको अपोलो टायर। ठीक है, और
जैसे ही मैंने आपको बता रखा है, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से ऊपर होता है और फिर बढ़ जाता रहता है तो आप घुस जाइए। 2 मिनट तो कम से कम वेट कीजिए, कम से कम। और जो बिना विदाउट रिस्क नहीं लेना चाहते वो 5 मिनट वेट कीजिए। 5 मिनट कोई बात नहीं, हाथ से कोई स्टॉक निकल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसी स्टॉक को लीजिए जो हमारी सारी की पहली कैंडल इसी रेंज में बना रहा हो और फिर वहीं से ही एक ओपनिंग आए। और मैंने आपको बताया था 5 PM में लगा लेना। मैं आपको आपके सैटरडे को वो स्ट्रेटेजी बता दूंगा 5 PM में पे कैसे काम करती है, ठीक है। सेकंड स्टॉक है हमारा BPCL। सो BPCL में देखिए हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा 393 के आसपास हमें इसे बाय करना है। और जो हमारा इसमें SL रहेगा वो रहेगा 1.5 रुपीज़ का। और टारगेट रहेगा 2 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 3 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 3.5 रुपीज़ का। ओके, तो BPCL भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आइसर मोटर। आइसर मोटर में हमारा जो लेवल है वो रहेगा 3860 से ऊपर, ठीक है। 60 या 60 के आसपास हमें इसे बाय करना है, ठीक है। और फिर हमारा इसमें एसएल जो रहेगा वो रहेगा 17 या 18 रुपीज़ का, ठीक है। इसमें जो एसएल रहेगा हमारा आइसर मोटर में। और टारगेट जो रहेगा पहला वो रहेगा 25 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 30 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 36 रुपीज़ का, ठीक है। तो आइसर मोटर भी आपको क्लियर हो चुका होगा। वही है कि स्टार्टिंग में यहाँ से बने और अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो वेट कीजिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है। ओबेरॉय रियल्टी, अब हम बात करते हैं ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी के लिए देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ है तो यहाँ पे कहीं ओपनिंग होगी, या इतनी ज़्यादा ओपनिंग होती है तो फिर देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुई है। तो जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है, ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं 335 पे, 1305 पे जो लोग बाय कर रहे हैं उनके लिए क्या टारगेट होगा उनका, ठीक है, 17-18 पे निकलना। और अगर आप इस हमारा लेवल रहेगा 11 पे बाय, इसको बाय करना। तो देखते हैं कि एक ओपनिंग कहाँ करता है। अगर ये ओपनिंग यहाँ पे बनाता है, ओपनिंग इस रेंज में करता है इसके आसपास और फिर यहाँ पे निकलता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि 13 रुपीज़ के, 15 रुपीज़ के या 10 रुपीज़ के जो स्टॉक है, इस लेवल ये स्टॉक ये वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है 10 रुपीज़ के आसपास, 12 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो आप जहाँ से बाय कर रहे हैं, कुछ लोगों ने नीचे बाय किया तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ 5 रुपये या 4 रुपीज़ ही मिले हैं अभी स्टॉक में, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और फिर वो आपका स्टॉप लॉस हिट करा देगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग थोड़े से प्रॉफिट में जाते हैं और फिर लॉस में आ जाते हैं क्योंकि उनकी एंट्री गलत होती है। तो एंट्री साइकोलॉजी से बनाई जाती है कि कहाँ पे ओपनिंग हुई है और कहाँ पे लोगों ने बाय किया हुआ है, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस से आती है। और गेल देखिए, गेल आप गेल को हमें शॉर्ट करना है तो ओबेरॉय रियल्टी में मैंने आपको बताया 6 रुपीज़ में इसमें हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। और टारगेट रहेगा 8 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 9 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 12 रुपीज़ का, ठीक है। फिर रहेगा हमारा गेल। गेल हमारा सिर्फ सेल के लिए अकेला गेल रहेगा और गेल के लिए लेवल रहेंगे क्या 126.50 रुपीज़ से नीचे हमें इसे शॉर्ट करना है। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 60 पैसे का, ठीक है। 60 पैसे का हमारा एसएल रहेगा। टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 80 पैसे का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 1 रुपये का रहेगा, फाइनल टारगेट 1.2 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है। तो आपको गेल में भी क्लियर हो चुका होगा गेल में हमें कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है ना। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल। और प्रॉफिट को आप हमेशा, आपको प्रॉफिट का क्या करना है कि अगर आप प्रॉफिट में आ चुके हैं तो स्टॉप लॉस हिट ना होने दे, प्रॉफिट में भले ही छोटे प्रॉफिट में निकल जाइए आप, ठीक है ना, ठीक है।